टॉपिक है भूकंप। तो भूकंप से आप लोग समझते हो कि भूकंप को किसे कहते हैं? भूकंप किसे कहते हैं बताइए, कोई हाथ उठाइए। भूकंप समझते हैं? भूकंप से क्या समझते हैं आप? कोई बच्चा खड़ा होइए। जब धरती हिलने लगता है उसे भूकंप। हाँ, धरती हिलने लगता है, कांपने लगता है, भूकंप। दो शब्द है ना, भू और कंप। भू माने जमीन और कंप माने कांपना। तो ये बैठ जाइए। तो भू माने भूमि, कंप कंप माने कपकपाने लगता है, हिलने लगता है। तो इसका मतलब होता है भूकंप मतलब धरती को डोलना, धरती हिलना। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में समझेंगे कि भूकंप होता है तो कैसे हमको पता चलेगा कि भूकंप आ गया, और भूकंप से जब आ जाए तो क्या हम बचने के लिए क्या करेंगे, अपने को कैसे बचाएंगे, और भूकंप के बाद हमको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो भूकंप हम लोग जानेंगे कि जब धरती डोलता है तो भूकंप उसे कहते हैं। और ये आपदा है, आपदा माने मुसीबत है ना। क्या है ये? अचानक से ऐसा भूकंप हो जाता है, मतलब किसी को पता नहीं चलता है कब क्या हो, कब रात हो, दिन हो, कब हो, कुछ पता नहीं है। हम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है कि ये कब आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को अगर इस बात की जानकारी नहीं है ना, तो हम इससे जो हमारे साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा कठिनाई होने वाला है, या जो लोग हादसा के शिकार हो जाते हैं, उससे हम बच सकते हैं। तो जब भी भूकंप आए तो अगर घर में है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, कोना कोना पहले ही से ध्यान में रखना चाहिए कि अगर भूकंप आए तो हम कैसे उससे बचेंगे। तो कोना जो होता है, घर का कोना, उसके पास जल्दी से हम दौड़ के चले जाएंगे, छुप जाएंगे किनारे में। कोना जो होता है वो अगर छत अगर गिरता भी है तो कोना थोड़ा बचा रहता है ना। घर भी गिर सकता है, जमीन फट जाता है, भूकंप आता है तो हम लोग को कोना के पास भागना चाहिए। छोटा बच्चा अगर है और बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। तो अगर पहले तो अपने बच्चों के तब ना दूसरे को सुरक्षित रखोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने सिर को क्या करेंगे, बचाएंगे। झुको, ढको, क्या है, पकड़ो। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर को बचाएंगे कि सिर कम से कम बचा रहे। तो उसके लिए अगर कोई आपका बेंच है, डेस्क है, घर का कोई टेबल है, तो आप पहले जल्दी से जल्दी उसमें हम घुस जाएंगे। और घुस करके शरीर थोड़ा बाहर भी जाए तो कोई बात नहीं, हम लोग पहले अपने सिर को बचाएंगे। और अगर आप प्रथम तल्ला पे हैं, अगर छत पे हैं, तो क्या कीजिएगा, घबराना नहीं है, धीरे धीरे सीढ़ी उतरना है। सीढ़ी पे एक ही बार बहुत ज़्यादा लोग नहीं भागेंगे, नहीं तो क्या होता है, सीढ़ी सबसे कमज़ोर है। अगर उसमें पिलर भी नहीं रहता, पाइलिंग भी, मतलब वो उसमें खंभा नहीं लग रहता है अधिकतर, अब देखिएगा सीढ़ी में। तो उसमें क्या करना है कि धीरे धीरे हमें उतर जाना है और घर से बाहर चले जाना है। घर से बाहर जाके खुले जगह पे रहना है, किसी पेड़ के नीचे नहीं रहना है, किसी बिजली के खंभा के पास नहीं रहना है, और कोई बड़ा घर अगर बिल्डिंग है तो उसके पास भी नहीं रहना है। हमें खेत की तरफ भाग जाना चाहिए, है ना। अगर रोड है तो रोड की तरफ भागो। रोड पे अगर गाड़ी चल रहा है तो ऐसा नहीं कि रोड पे खड़े होगा जा करके। तो हम लोग एक सुरक्षित जगह, जहाँ की हमको कोई घर ना गिरे, वैसा जगह पे हम लोग को चले जाना चाहिए। पुराना घर है तो उसके पास तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पुराना घर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है ना। और अगर घर में आपका गैस जल रहा है, चूल्हा जल रहा है, या लकड़ी का हो या कोयला का हो या गैस का हो, उसको तुरंत बुझा देना चाहिए। अगर गैस पे बन रहा है तो रेगुलेटर ऑफ कर देना है, और उसके बाद घर से बाहर जाना है। एकदम ध्यान रखना है कि घर का जो चूल्हा है उसको बुता के जाए, नहीं तो बाद में क्या होगा कि आग पकड़ने का डर रहता है, घर में आग लग सकता है। दूसरा, अगर आपका पंखा चल रहा है तो स्विच ऑफ कर दिए, टीवी चल रहा है तो स्विच ऑफ कर दिए। मतलब कोई भी बिजली का सामान अगर आपका ऑन है तो उसको ऑफ करके भागना है ना। और उसके बाद आपको अगर गाड़ी में है, गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी को बंद कर देना है, मैंने उसको गाड़ी को बंद
चलाना बंद करके गेट खोल के बाहर निकल जाना है। नहीं तो अगर भूकंप हुआ और किसी तरह से अगर मान लीजिए कि वहाँ पे पुल पे तो अगर है तब तो और ज़्यादा खतरा है। तो पुल अगर गिर जाएगा तो गाड़ी गिर जाएगी। आप गेट के अंदर है, गाड़ी के अंदर है तो फंस जाइएगा, तो निकल नहीं पाइएगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जैसे ही आपका भूकंप जैसा एहसास हो तो आपको गाड़ी को बंद करके गेट से बाहर निकल जाना है। ठीक है। अगर आप छत पे हैं और अगर मान लीजिए कि बीच वाला फ्लोर पे है और ऊपर छत है तो नीचे नहीं भाग के आपको ऊपर भागना है। नीचे भागिएगा तो हो सकता है कि नीचे जाते जाते हो सकता है कि घर गिर जाए तो दब जाइएगा। अगर छत पर रहिएगा तो छत पर रहिएगा तो ऊपर तो कोई बना हुआ नहीं है घर, तो आप पे नहीं गिरेगा, है ना। और आप ज़्यादा सुरक्षित रह पाइएगा। नीचे जाइएगा तो ज़्यादा असुरक्षित रहिएगा। अगर वैसा घर है 2 मंजिला पे है और 3 मंजिला अगर है तो 3 मंजिला से ऊपर भाग जाइए, है ना। छत पे जाइए, नीचे नहीं। नीचे जाने पे ज़्यादा खतरा है। इसी तरह से अगर भूकंप आ गया तो सब तो पहले भागेंगे बाहर। अगर भूकंप आया उसके बाद अगर रुक गया भूकंप तो ये नहीं कि तुरंत फिर घर में घुस गया, उसके बाद भी झटका आता है ना। 1 दिन बाद, आधा मतलब 4 घंटा बाद, 15 दिन बाद, 1 महीना बाद खतरा रहता है कि फिर से भूकंप आ सकता है। तो उस स्थिति में क्या करना है, जब तक सरकार का आदेश न हो तब तक हमें घर के अंदर या जहाँ भी अंदर बिल्डिंग है उसमें नहीं जाना चाहिए, बाहर ही जाइए। हो सकता है कि दोबारा आप जाइएगा, पहली बार बच गए, दोबारा जाइएगा, हो सकता है फिर भूकंप आ जाए तो दूसरी बार में आपका क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। घर का जितना भी आपका शीशा का अलमारी है वहाँ कभी नहीं छूटना चाहिए। टीवी है वहाँ नहीं जाइए। और अगर ये है मान लीजिए कि शीशा का टंगा हुआ घड़ी है, मेरे शीशा जहाँ भी दिखाई दे उस जगह पे आपको नहीं छुपना है, नहीं तो ऊपर से गिरेगा और आपको कट भी सकता है। अगर भूकंप के बाद अगर आप अलमारी खोल रहे हैं तो झटका से सब सामान इधर उधर हो जाता है। तो जब आप अलमारी खोलिए तो उस वक्त तो धीरे से खोलिए और धीरे धीरे उसका गेट को खोलिए, नहीं तो हो सकता है कि जितना भी सामान है उसके आप ही के शरीर पे गिर जाए, है ना। और जब भी ऐसा हो तो आप अगर ज़्यादा भूकंप ज़्यादा दिन तक अगर खतरा है तो आपके पास तो अभी मोबाइल है, उसमें टॉर्च भी है ना। तो वो सब अपने पास रखिए और मोबाइल से या जो भी न्यूज़ आ रहा है उसके बारे में जानकारी लेते रहिए। और सभी को आप लोग क्या करना है, सबको उस वक्त इकट्ठे रहना है, मतलब सबको सहयोग करते हुए और भूकंप का सामना करना है। फिर भूकंप खत्म हो जाए, सरकार का आदेश हो जाए, फिर आप अपने घर भी जा सकते हैं या अपने बिल्डिंग में जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। तो भूकंप के बाद हमें कौन सा बचाव करना चाहिए, कोई बच्चे बताइए। भूकंप आ गया, झटका हो गया, आप अब उसके बाद आप बाहर घर से बाहर है, उसके बाद आपको क्या कीजिएगा? भूकंप आने के बाद घर में जाने के पहले क्या एहतियात बरतिएगा? सबसे पहले माथा को ढक लीजिए। वो तो जब भूकंप आएगा तब। भूकंप आ गया, खत्म हो गया, बाहर भागे हुए हैं, अब फिर अंदर जाना है तो क्या कीजिएगा? टॉर्च बांधिए। टॉर्च लाते तो टॉर्च जलाइए। और अगर आप दब गए, अंदर दब गए हैं तो कैसे किसी को बुलाइएगा? थपथपाएंगे, दीवार को थपथपाएंगे, है ना, कि हम आपकी आवाज करेंगे। और अगर आप मुंह से बोलिएगा तो बहुत सारा धूल रहता है, घर गिर गया तो धूल रहेगा तो मुंह के अंदर चला जाएगा। अगर कोई उपाय नहीं है, हाथ आपका फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, तब उस स्थिति में आप मुंह से बोलिएगा, और नहीं तो थपथपाएंगे, आवाज देंगे, किसी को इशारा करेंगे कि हम यहाँ पे दबे हुए हैं, है ना। और अगर आप सुरक्षित हैं, कोई दब गया तो उसको बचाने का उपाय करेंगे, है ना। उसको हम लोग तुरंत निकालेंगे और डॉक्टर के यहाँ उसको भेजने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि हम बचे हुए हैं, दूसरा दबा हुआ है तो हमको क्या मतलब, हो सकता है उसमें आपके परिवार के लोग भी दबे हों, है ना। तो उस वक्त सबको अपना परिवार समझना है और सबके लिए क्या करना है, सहायता का हमेशा ध्यान रखना है कि हमको सहायता करना है। भगवान से धन्यवाद करना है कि हम बच गए, लेकिन अब बच गए तो हमारे अपना
दूसरे को बचा लेना है ना। तो इस तरह से हमेशा ध्यान में, जैसी धरती हिले तो इस सब चीज़ का ध्यान रखना है। उस वक्त आपको कोई बताने के लिए नहीं आएगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि जब इस तरह का आपदा आता है तो हर लोग अपने ही भागने के चक्कर में रहता है। तो उस वक्त भी थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको कोशिश कीजिए कि पहले निकल जाए। ये नहीं कि बच्चा छोड़ दिए छोटका को, हम बड़ा है तो हम भाग गए। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, तो उनको भी हाथ पकड़ के उठा के सहारा देके उनको भी बाहर ले जाना है। ये नहीं कि खुद भाग गए और वो अंदर पड़े हुए, है ना। ये सब चीज का ध्यान रखिए। कुछ समझ में आया? ठीक है, तो हो गया। अब